हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनीमे के एपिसोड नंबर 20 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि सबको बचाने के लिए अकियामा और नाओ खुद पे कर्जा करने वाले थे। योकोया बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़े मूर्ख हो, तुम सच में एलजीटी ऑफिस से लड़ना चाहते हो, तुमने एक बड़ी गलती की है जिसका तुम्हें पता भी नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि इस गेम से हर प्लेयर को कितना पैसा मिलेगा। डे टीम में सबसे ज्यादा पैसे नाओ के थे, बाकी सबने भी अच्छे पैसे बनाए थे, पर वो सारा पैसा नाइट टीम के गद्दारों को बचाने के लिए डोनेट करने वाले थे। इसके बाद नाइट टीम के पैसे बताए जाते हैं। तीनों गद्दार कम से कम 700 मिलियन के कर्जे में थे। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि अकेले योकोया ने इस गेम से 1 बिलियन जीत लिए थे, जो देख सब हैरान हो जाते हैं और योकोया जोर जोर से हंसने लगता है। शिबायामा बोलता है कि तीसरे दिन सारे राउंड्स में योकोया ही स्मगलर और इंस्पेक्टर बन के गया था। सबको लगा था कि और कोई गद्दार ना बन जाए, वो इसीलिए ऐसा कर रहा है, पर उसका असली मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने थर्ड अकाउंट में जमा करना। योकोया को शक था कि वो ये गेम नहीं जीत पाएगा, इसीलिए आखिरी दिन उसने अपना प्रॉफिट करने में लगा दिया। जो पैसा इनकी लॉबी में पड़ा था वो पैसा अपने एटीएम में डिपॉजिट करके योकोया ने अपने एटीएम कार्ड से उन पैसों को निकाला था, जिससे इंस्पेक्शन रूम में जीतने पर वो सारा पैसा योकोया के थर्ड अकाउंट में जा रहा था। यानी इस पूरे गेम में सिर्फ योकोया ने ही पैसे बनाए थे। योकोया हंसने लगता है और अकियामा से कहता है कि अब पता चला कि असली विनर कौन है। तुमने अपनी टीम का कर्जा माफ करवा के उन्हें गेम से आजाद कर दिया है, लेकिन तुम कोई प्रॉफिट नहीं बना पाए। तुम सब में सिर्फ मैं अकेला हूँ जिसने पैसे जीते हैं। अकियामा, तुमने कहा था कि तुम्हारा दुश्मन एलजीटी ऑफिस है, लेकिन लायर गेम एक जीरो प्रॉफिट गेम है। अगर सभी प्लेयर्स एक दूसरे का साथ दें और कोई ड्रॉप आउट ना करे तो एलजीटी वाले बिल्कुल पैसा नहीं बना सकते। वो तो चाहते हैं कि कोई एक प्लेयर ढेर सारा पैसा बनाकर ड्रॉप आउट कर ले, तभी उन्हें ड्रॉप आउट फीस का पैसा मिलता है और बाकी लोगों पर कर्जा होता है। अगर एलजीटी ऑफिस ही तुम्हारा टारगेट था तो तुम्हें मुझे इतने पैसे जीतने से रोकना चाहिए था। तो नाइट टीम के जितने भी लोगों पर कर्जा बढ़ा है उसका जिम्मेदार सिर्फ अकियामा है। अकियामा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नाओ हंसते हुए कहती है कि हार तो तुम्हारी ही हुई है योकोया। तुमने कहा था कि ये गेम कंट्रोल से चलता है। तुमने ढेर सारा पैसा जीता जरूर है, पर वो इसीलिए नहीं कि तुम्हारा सब पे कंट्रोल था। तुमने तो बस अपनी टीम को धोखा दिया है। बल्कि तुम्हारी टीम में तो 3 गद्दार भी थे, तो ये कैसा कंट्रोल हुआ? जो लोग तुम्हारे लॉयल थे उनकी हालत खराब है और जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया वो इस गेम से आजाद होने वाले हैं। नाओ ने कहा था कि अगर हम लालच छोड़कर साथ मिलकर गेम खेलें तो सबको बचाया जा सकता है, और वो सही थी क्योंकि उसने अपनी पूरी टीम को बचा लिया है। यानी योकोया इस गेम में नाओ से हार गया है। योकोया बोलता है कि तुमने सबको नहीं बचाया है, बल्कि खुद को और अकियामा को 400 मिलियन के कर्जे में डुबा दिया है, और जब मैं इस गेम से ड्रॉप आउट कर जाऊंगा तो वो कर्जा भी बाकी प्लेयर्स पर जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट योकोया ने बनाया है उसे किसी को तो चुकाना पड़ेगा। नाओ बोलती है कि तुम सही हो, लेकिन नाओ के पास एक प्लान है जिससे वो सब कुछ पलट के रख देगी। योकोया पूछता है कि कौन सा प्लान? तो नाओ बोलती है कि तुम्हें क्यों जानना है, तुम तो गेम से ड्रॉप आउट करने वाले हो ना। लेकिन नाओ और अकियामा आखिर में जरूर बच जाएंगे और नाइट टीम के बाकी लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उन सबको भी बचा लेंगे। यानी आखिर में नाओ के प्रिंसिपल्स की जीत हुई है और असली लूजर योकोया है। खैर, इसी के साथ कॉन्ट्राबैंड गेम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपना अकाउंट सेटल कराने लगते हैं। नाइट टीम वाले योकोया पर चिल्लाते हैं कि तुम हमसे माफी भी नहीं मांगोगे, तुम्हारी वजह से हम कर्जे में डूब गए हैं। योकोया गुस्से में अपने चूहों को फेंक कर यहाँ से चला जाता है। अकियामा नाओ का शुक्रिया करता है योकोया की बोलती बंद कराने के लिए और पूछता है कि उसके पास कौन सा प्लान है। नाओ कहती है कि वो तो मैंने झूठ बोला था, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। योकोया को खुद पर बहुत घमंड है और हार वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाओ ने उसे बस उकसाया है ताकि वो गेम से ड्रॉप आउट ना करे और अगला राउंड भी खेलने आए, ताकि ये लोग उसका प्रॉफिट उससे वापस ले सकें। अकियामा नाओ से कहता है कि तुम काफी समझदार हो गई हो, इस बार तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन योकोया ने जो बोला था वो भी गलत नहीं था। मुझे पता था कि शायद योकोया अपना थर्ड अकाउंट भर रहा है, लेकिन उसे रोकने का अकियामा के पास कोई तरीका नहीं था। अगर वो कुछ करता तो उनका सारा प्लान खतरे में आ जाता, और उसने योकोया को प्रॉफिट बनाने दिया। और उसने नाइट टीम से 3 गद्दार भी इसीलिए बनाए थे कि अगर कोई एक इन्हें धोखा देने का सोचे भी तो बाकी 2 उसे संभाल लें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अकियामा भी उन्हें मैनिपुलेट ही कर रहा था, बिल्कुल योकोया की तरह। अब नाओ रोते हुए कहती है कि तुम योकोया के जैसे बिल्कुल नहीं हो, पर अकियामा की बातें सुन नाओ का दिल टूट गया था। इसके बाद नाओ और अकियामा लूजर्स गेम के लिए अपना नाम
नाम लिखवा देते हैं। डीलर इन्हें बताता है कि योकोया ने ड्रॉप आउट नहीं किया है और वो अगला गेम भी खेलने वाला है, यानी नाओ का प्लान कामयाब रहा और कोता भी गेम छोड़ के नहीं जा रहा, वो भी अगला गेम खेलने वाला है। नाओ और अकियामा का बलिदान देखकर उसने अगला गेम खेलने का डिसाइड किया है ताकि वो भी लोगों को बचा सके। साथ ही यूजी ने भी लूजर्स गेम के लिए अपना नाम लिखवाया है, जबकि वो तो बिना कर्जे के गेम से बाहर हो गया था। यूजी कहता है कि वो भी उनके साथ है और वो कमीने योकोया का सारा पैसा छीन कर ही इस गेम से बाहर होगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। डीलर 1 कहता है कि नाओ ने इस गेम को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। डीलर 2 कहता है कि उसके आंखों पर जो भरोसे की पट्टी बंधी है वो अगले गेम्स देखकर अपने आप ही खुल जाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। नाओ अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। तभी एक दिन वो लॉयर उसके घर आ जाता है। वो उसे अगले लूजर्स गेम के बारे में बताने आया था। अगले गेम में 3-3 लोगों की टीम्स होगी। नाओ, अकियामा और यूजी एक टीम में रहेंगे और इनका सामना बाकी 3 लोगों से होगा। पर इसका मतलब है कि जीतने वाली टीम गेम में आगे बढ़ेगी और हारने वाली टीम का खेल यहीं खत्म हो जाएगा। लूजर गेम हारे हुए प्लेयर को एक आखिरी मौका देता है गेम में बने रहने का, यानी अगर इसमें हारे तो सब खत्म। इतना कह के लॉयर यहाँ से चला जाता है। टेंशन में आके नाओ अकियामा को कॉल कर देती है। अकियामा उसे कहता है कि चिंता मत करो, हम ये गेम जरूर जीतेंगे। कुछ दिन बाद ये लूजर्स गेम खेलने पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यूजी वापस लड़कियों जैसा रूप लेके आया था। यूजी बोलता है कि लड़की बन के मर्दों को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। इन तीनों को अब गेम वाली जगह ले जाया जाता है, जो थी एक बंद पड़े स्कूल की लाइब्रेरी। यहाँ इन्हें बाकी 3 प्लेयर्स भी मिलते हैं जिनके खिलाफ ये लोग खेलने वाले हैं। इनके नाम थे किकुची, निशिदा और कोसाका। इस गेम में इन्हें एक नया डीलर भी देखने को मिलता है। वो बताता है कि हमेशा की तरह ये गेम खेलने के लिए भी आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, लेकिन इस बार ये कैश नहीं बल्कि चिप्स के रूप में होंगे। एक चिप की कीमत 1 मिलियन है। इन्हें टोटल 150 चिप्स दी जाएंगी, यानी इन सबको इस गेम में 150 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन गेम जब खत्म होगा तो इन्हें सिर्फ 100 मिलियन ही वापस करने हैं, यानी इस गेम में इन्हें 50 मिलियन बोनस में दिए जा रहे थे। वो 3 वर्सेस 3 गेम होगा। अकियामा की टीम को ईस्टर्न आर्मी बुलाया जाएगा और दूसरी टीम को वेस्टर्न आर्मी। हर टीम में एक जनरल, स्पीयर हेड और एक कोर होगा, यानी अकियामा की टीम का जनरल सामने के जनरल से टकराएगा। ये गेम एक साउंड प्रूफ रूम में खेला जाएगा। अंदर बैठे प्लेयर्स को बाहर की कोई आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल जैसा पिछले गेम में होता था। इस गेम में 3 राउंड होंगे। हर राउंड के दौरान ये लोग एक टाइम आउट ले सकते हैं, जिसके बाद ये प्लेयर्स 3 मिनट्स तक अपनी टीम से बात कर सकते हैं। इन 3 में से जो भी टीम 2 राउंड्स जीत लेगी वो इस गेम की विनर होगी और अगला गेम खेलेगी। निशिदा पूछता है कि जो हारेगा उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसके सिर पे तो 200 मिलियन का कर्जा है। किकुची और कोसाका पर भी 100 मिलियन का कर्जा है। डीलर कहता है कि हम अपने तरीके से कर्जा वसूल कर लेंगे। नाओ सोच रही थी कि उन पर तो 400 मिलियन का कर्जा है, अगर हम हार गए तो। अकियामा उसे बोलता है कि चिंता मत करो, हम ये गेम जरूर जीतेंगे। दोनों टीम्स को उनकी गेम मनी दे दी जाती है। ये पैसा इनकी टीम का होगा। अगर एक प्लेयर 100 मिलियन जीत जाता है पर बाकी 2 प्लेयर्स 400 मिलियन हार जाते हैं तो वो 100 मिलियन काट कर पूरी टीम 300 मिलियन के कर्जे में होगी, यानी एक प्लेयर भी हारा तो उसके पैसे पूरी टीम को देने होंगे। इन्हें अब बोला जाता है कि जनरल, स्पीयर हेड और कोर कौन होगा ये डिसाइड कर लें, जबकि इन्हें अब तक ये भी नहीं पता था कि इन्हें गेम क्या खेलना है। डीलर बोलता है कि एक बार रोल डिसाइड होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। खैर, यूजी अब स्पीयर हेड बनता है, अकियामा कोर और नाओ को जनरल बनाया जाता है। इनका प्लान था कि अकियामा और यूजी ही ये गेम जीत लेंगे और नाओ को सबसे आखिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी टीम में निशिदा स्पीयर हेड बनता है, किकुची कोर और कोसाका जनरल। डीलर अब बोलता है कि वो लोग जो गेम खेलेंगे उसका नाम है 24 चैम्बर रशियन रोलेट और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस गेम में क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।